नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक फंडामेंटल का और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। देखो, यूरिनरी कैथेटराइजेशन क्या है, इसका पर्पज क्या है, प्रोसीजर क्या है इसका, और प्रोसीजर में विभिन्न टाइप के कैथेटर्स अपन क्या यूज करते हैं, प्रोसीजर में कैसे क्लीन किया जाएगा, क्या करते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लास्ट में अपन इसका देखेंगे कहाँ फिक्स किया जाता है और जनरली इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद में अपन देखेंगे जनरली जो यूरिन से रिलेटेड कौन कौन से एग्जामिनेशंस अपन कर सकते हैं। यूरिन एग्जामिनेशंस की अपन बात करेंगे, यूरिन सैंपल की अपन बात करेंगे, और लास्ट में आपके कौन से केमिकल टेस्ट कर सकते हैं यूरिन के लिए। इन चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आपने कहा यूरिनरी कैथेटराइजेशन। यूरिनरी कैथेटराइजेशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। देखिए, यूरिनरी कैथेटराइजेशन क्या है, ये टॉपिक। यूरिन कैथेटराइजेशन करना एक इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। यहाँ से एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन होता क्या है। देखो, यूरिनरी कैथेटराइजेशन का मतलब जनरली होता क्या है। देखिए, यहाँ पे जनरली आप बात करते हैं किडनी की। सबसे पहले अपन बात करते हैं किडनी की। किडनी का जो काम होता है, यहाँ पर किडनी का जो काम है, ये क्या काम करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है। यानी किडनी में यहाँ यूरिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। किडनी से यहाँ पे आता है यूरेटर। यूरेटर, और यूरेटर क्या करती है, यूरेटर क्या करती है, एक नली का काम करती है। क्या काम करती है, एक नली का काम करती है। यानी यहां से क्या, कन्वे द यूरिन, कन्वे द यूरिन, कन्वे द यूरिन, यानी यूरिन को कन्वे करने का काम करती है। इसके यूरेटर के आगे ये यूरेटर आके कहाँ आती है, कहाँ आती है, यूरिनरी ब्लेडर में आती है। तो यहाँ आपने कहा यूरिनरी, यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। और यूरिनरी ब्लेडर में क्या है, ये रिजर्वोयर की तरह काम करता है। ये रिजर्वोयर की तरह काम करता है। यूरिनरी ब्लेडर रिजर्वोयर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आपने कहा, देखिए, किडनी में फॉर्मेशन हुआ, किडनी से यूरेटर के द्वारा ये कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लेडर में आता है। यूरिनरी ब्लेडर के आगे यहाँ पे क्या होता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से फिर जो यूरिन होता है, आउट, बाहर आ जाता है। क्लियर है। तो जो आपका यूरिन है उसका कलेक्शन कहाँ हुआ, यूरिन का कलेक्शन होता है या रिजर्वोयर होता है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लेडर में। और ब्लेडर से अपने को कहाँ निकालना होता है, यूरेथ्रा के थ्रू। ये जो है यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ निकालना होता है, बाहर। तो इसका मतलब है जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन अपन करते हैं वो कहाँ पे किया जाता है, इस यूरेथ्रा में किया जाता है। और कहाँ तक, यूरेथ्रा के अंदर करते हैं, क्योंकि यूरेथ्रा क्या है, एक नली है जो कि कहाँ कहाँ खुलती है, यूरिनरी ब्लेडर में, और दूसरी साइड कहाँ खुलती है, बाहर खुलती है। तो इसका मतलब है ये जो यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा के अंदर से यूरिन को बाहर निकालना। तो यूरेथ्रा के अंदर अपन क्या लगाते हैं, एक ट्यूब लगाते हैं। और कहाँ तक लगाएंगे, यूरिनरी ब्लेडर तक। और फिर अपन यूरिन को कहाँ निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। ये क्या कहलाता है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन या यूरिनरी कैथेटर। यानी कि अपन बोल सकते हैं इंसर्शन ऑफ ए ट्यूब या कैथेटर इनटू यूरिनरी ब्लेडर थ्रू यूरेथ्रा। ये आपका क्या है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन का क्या है, डेफिनेशन है। क्लियर है। अब इसका पर्पज क्या है, तो अपन यहाँ क्या पर्पज है, यूरिन एलिमिनेशन के लिए, यानी यूरिन को रिमूव करने के लिए। कई बार कुछ अनकॉन्शियस पेशेंट हैं या है ऐसी कंडीशन में, तो अपन यूरिनरी एलिमिनेशन के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपने का कई बार अपने को सैंपल लेना हो, सैंपल कलेक्शन के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। कई बार किसी क्लाइंट को इनकॉन्टिनेंस जैसी कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन में भी अपन यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के वेरियस टाइप्स होते हैं। कई बार आपको ब्लेडर का इरिगेशन करना होता है। ब्लेडर इरिगेशन का मतलब होता है ब्लेडर को धोना।
उसके लिए भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो विभिन्न वेरियस पर्पज होते हैं। तो यहाँ से अपन का डेफिनेशन देखिए, क्या डेफिनेशन होगा। डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले अपन डेफिनेशन का बात करते हैं। इंसर्शन ऑफ ए कैथेटर, insertion of a catheter into urinary bladder, insertion of a catheter into urinary bladder through urethra, यानी यूरेथ्रा के द्वारा। किसके द्वारा? यूरेथ्रा के द्वारा। यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर में, यूरेथ्रा के द्वारा यूरिनरी ब्लेडर में जो एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं वही क्या कहलाता है? यूरिनरी कैथेटराइजेशन कहलाता है। तो आपने कहा इंसर्शन ऑफ ए कैथेटर इनटू यूरिनरी ब्लेडर, क्योंकि जो यूरिन इकट्ठा होता है वो कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लेडर में। किसके थ्रू दिया जाता है? जो नली होती है, बाहर जो आती है, बाहर खुलती है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू। क्लियर है? अब देखिए इसका पर्पज क्या है। पर्पज आपने कहा यूरिन को बाहर करने के लिए, यूरिन एलिमिनेशन के लिए। पर्पज क्या है इसका? यूरिन एलिमिनेशन के लिए। देखिए सबसे फर्स्ट पर्पज यूरिन एलिमिनेशन। यूरिन एलिमिनेशन कई बार किसके लिए काम में लेते हैं? सैंपल कलेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? सैंपल कलेक्शन के लिए। फॉर सैंपल कलेक्शन सैंपल कलेक्शन के लिए। थर्ड अपन इसका पर्पज कर सकते हैं यूरिनरी ब्लेडर का इरिगेशन के लिए। यूरिनरी ब्लेडर इरिगेशन, यूरिनरी ब्लेडर का इरिगेशन। तो वेरियस पर्पज हो सकते हैं। वेरियस पर्पज यूरिन एलिमिनेशन, यूरिन को रिमूव करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। सैंपल कलेक्शन के लिए हो सकता है। यूरिनरी ब्लेडर के इरिगेशन के लिए हो सकता है। अलग अलग प्रकार के वेरियस पर्पज हो सकते हैं। अब देखिए एक्चुअल में ये प्रोसीजर होता क्या है, कैसे प्रोसीजर किया जाता है, क्या क्या आर्टिकल्स इसके लिए जरूरी होते हैं, इनके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोसीजर जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये जो आपका यूरिनरी ब्लेडर का प्रोसीजर है वो किस टेक्निक पे? स्ट्राइल टेक्निक पे काम किया जाता है। किस पे? स्ट्राइल टेक्निक पे। स्ट्राइल टेक्निक, स्ट्रिक्ट स्ट्राइल, यानी क्लीन टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। प्योरली और प्योरली स्ट्राइल टेक्निक का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर यूज स्ट्राइल टेक्निक, यानी कि स्ट्राइल टेक्निक का यूज किया जाता है, क्लीन टेक्निक का यूज नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है कि कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं? क्लीन टेक्निक का यूज करते हैं स्ट्राइल, यहाँ स्ट्राइल टेक्निक का यूज करते हुए कैथेटराइजेशन किया जाता है। नहीं तो यहाँ पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांस, यूटीआई होने के चांस क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रोसीजर को करने के लिए आपको कौन कौन से आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी, और इन आर्टिकल्स में क्या क्या आपको चाहिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहला आर्टिकल आपको चाहिए प्रॉपर साइज यूरिनरी कैथेटर। सबसे पहले आपको प्रॉपर साइज का यूरिनरी कैथेटर चाहिए। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे अभी। देखिए इसके बाद में आपको एक चाहिए
2% जाइलोकेन जेली, 2% जाइलोकेन जेली वो क्यों आती है? लुब्रिकेशन और नंबनेस का काम करती है, फॉर लुब्रिकेशन। तीसरी बात यहाँ पे आपको चाहिए सोप एंड वाटर। इसके बाद में आपको चाहिए स्टाइल टॉवेल। फिफ्थ आपको चाहिए बीटाडीन या अल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। उसके बाद में आपको चाहिए स्ट्राइल गोज बॉल। ये सारी चीजें आपके पास जरूरी होनी चाहिए। जैसे आपने कहा, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट क्लीन ग्लव्स केवल वॉश करने के लिए। मेन जो आपका आता है यहाँ पे वो है आपका सर्जिकल ग्लव्स। एक आपको चाहिए यहाँ पे किडनी ट्रे। तो यहाँ पे एक आपको चाहिए स्ट्राइल सीट। ये सारा आपको प्रोसीजर करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सर्जिकल ग्लव्स ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको कैसा प्रोसीजर करना है, स्ट्राइल प्रोसीजर करना है, ना कि क्लीन ग्लव्स ओनली फॉर वॉश करने के लिए। वॉश करने के उसके बाद उनको रिमूव कर दिया जाएगा। और आपके कौन से यूज करेंगे? अपन सर्जिकल ग्लव्स का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग सबसे पहले आपने कहा प्रॉपर साइज का यूरिनरी कैथेटर आपको चाहिए। उसके बाद में आपने कहा जाइलोकेन जेली किसके लिए? लुब्रिकेशन के लिए। ये लुब्रिकेट का काम करती है। सोप एंड वाटर, यानी सोप के साथ सबसे पहले इसको जेनाइटल ऑर्गन्स को क्या करेंगे? वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में उनको टॉवेल से क्या करेंगे? ड्राई करेंगे। उसके बाद में अपन जो ग्लव्स है टॉवेल उसको हटा देंगे। स्ट्राइल सीट का यूज करेंगे, स्ट्राइल टॉवेल का। तो फिर उसके बाद में अपन बीटाडीन या अल्कोहल बेस्ड से उससे क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए आपके पे स्टाइल गोज बॉल होनी चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा 3 से अपन स्टाइल करेंगे। उसके बाद में आपके सर्जिकल ग्लव्स, ये जो आपके क्लीन ग्लव्स है ये वॉश करने के लिए केवल। किडनी ट्रे जो भी आपका सॉल्यूशन के लिए है, और एक स्टाइल सीट आपको नीचे चाहिए। ये तो सारा आपको क्या चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए आपको? प्रोसीजर करने के लिए। एक इसके साथ में आपको जब कैथेटराइजेशन करते हैं तो यूरिनरी बैग भी चाहिए, यूरिनरी कलेक्शन बैग की भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो ये आपने प्रोसीजर देखा, और प्रोसीजर में यूरिनरी कैथेटर। अब अपन प्रोसीजर के बाद में यहाँ पर बात करते हैं यूरिनरी कैथेटर। देखो यूरिनरी कैथेटर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले यूरिनरी कैथेटर में अपन बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ यूरिनरी कैथेटर। टाइप्स में जनरली अपन देखिए यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स होते हैं। मैं आपको टाइप दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई बैलून नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ एक ट्यूब है, इस पे आगे पोर्स पाए जाते हैं। ये केवल 1 टाइम यूज किया जाता है। क्या गया? 1 टाइम। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट कैथेटर। क्या बोलते हैं? ये देखिए, फर्स्ट जो आता है इंटरमिटेंट कैथेटर, या इसका एक और नाम है यहाँ पे, इसको रॉबिन्सन कैथेटर भी बोलते हैं। इंटरमिटेंट या रॉबिन्सन कैथेटर।
तो सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है इंटरमिटेंट या रोबिन्सन। इंटरमिटेंट जो कैथेटर होते हैं वन टाइम यूज होते हैं, और या टेम्परेरी पास आउट ऑफ यूरिन ओनली फॉर वन टाइम, एक बार के लिए यूज करते हैं और उसके बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो अपन कह सकते हैं यूज फॉर टेम्परेरी पास आउट ऑफ यूरिन फॉर वन टाइम, यानी एक बार के लिए टेम्परेरी रूप से पास आउट करने के लिए, यूरिन को टेम्परेरी रूप से पास आउट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं इंटरमिटेंट या रोबिन्सन कैथेटर। क्या बोला जाता है, इंटरमिटेंट या रोबिन्सन। इसका जो एक कॉमन एग्जाम्पल होता है, इसका कॉमन एग्जाम्पल K90, इसका एग्जाम्पल क्या है, K90। तो ये ध्यान रखना, ये जो डायग्राम है ये किसका है, K90 का। ये जो डायग्राम है वो किसका है, K90। तो K90 का अगर डायग्राम पूछे या फिर आपको बोले रोबिन्सन कैथेटर या बोले इंटरमिटेंट कैथेटर, तो वो आप इनके देख सकते हैं, ये है। क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं टाइप सेकंड पे। फर्स्ट टाइप हो गया आपका इंटरमिटेंट या रोबिन्सन। सेकंड टाइप देखिए, ये आपने देखा हुआ है। सेकंड जो टाइप होता है आपका, सेकंड टाइप इनड्वेलिंग सेकंड टाइप जो होता है इनड्वेलिंग कैथेटर, या इसको अपन रिटेंशन कैथेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेंशन कैथेटर। तो इंड्वेलिंग कैथेटर या रिटेंशन कैथेटर का देखिए क्या मतलब है। इंड्वेलिंग या रिटेंशन कैथेटर का मतलब है इसको अपन लॉन्ग टाइम के लिए या फॉर ए टाइम ऑफ पीरियड के लिए अंदर रखा जाता है, ब्लेडर के अंदर रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंड्वेलिंग या रिटेंशन कैथेटर। इसमें आपका कॉमन एग्जाम्पल फोलीज कैथेटर आता है। कौन सा आता है, फोलीज। देखिए फोलीज कैथेटर क्या है, ये जो आपका फोलीज है ये अलग अलग मटेरियल का बना हुआ होता है। ये आपका यहाँ पर सिलिकॉन का भी आता है, रबर का भी आता है, पीवीसी का भी आता है, प्लास्टिक का भी आता है, अलग अलग प्रकार के मटेरियल के बने हुए होते हैं। ये जो फोलीज कैथेटर होता है इसमें आपको यहाँ 2 ल्यूमेन दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, 2 ल्यूमेन। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे डबल ल्यूमेन होता है। जो फोलीज कैथेटर है कैसा है, डबल ल्यूमेन। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कौन सा है, फोलीज कैथेटर का है। ये जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, फोलीज कैथेटर। देखना फोलीज कैथेटर, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ वो किसका है, फोलीज का है। अब फोलीज कैथेटर देखो, यहाँ पे आपने देखा इसका डायग्राम भी कई बार पूछा जाता है। डायग्राम 1-2 बार नोट सेट में भी पूछा हुआ है। इसमें यहाँ 2 पोर होते हैं, 2 देखिए यहाँ पर। एक तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से तो अपन क्या करते हैं, जो आपका यूरिन के लिए ड्रेनेज आपके पास यूरिनरी बैग होता है उससे कनेक्ट करते हैं। ये जो आपका दूसरा वाला पोर्ट है, दूसरा वाला पोर्ट जहाँ पर ये कलर दिख रहा है आपको, ये जो कलर कोडिंग है इसी के आधार पर अपन इसको पहचान सकते हैं कि ये कितने फ्रेंच का कैथेटर है, क्या साइज होती है इसकी, क्या है। क्लियर है। तो ये जो यहाँ इसका कलर है, ये कलर अपने को बताता है कि इसकी साइज कितनी है, कितने फ्रेंच का कैथेटर होता है। ये जो आपका पोर है, ये क्या करते हैं अपन, यहाँ से अपन जो ये बैलून होता है, इस बैलून को इन्फ्लेट करने का काम करते हैं। कौन से, इस बैलून को इन्फ्लेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बैलून है ये इन्फ्लेट हो जाता है, जिससे ये पूलिंग नहीं होता। ये आपकी ये पूरी की पूरी ड्रेनेज ट्यूब है। ये जो आपका यहाँ पोर्शन है ये सारा कलर कोडेड होता है, साइज के लिए यूज करते हैं। ये इन्फ्लेशन पोर्ट है, ये यूरिनरी ड्रेनेज है, ये पूरा का पूरा। और ये आपने देखा होगा मोड ऑफ सिलिकॉन का बना हुआ या फिर नेचुरल लेटेक्स रबर का बना हुआ होता है, किसी का भी अपन बना सकते हैं, वो है। यहाँ देखिए ये जो फोलीज कैथेटर के आपने बोला साइज को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। नॉर्मली जो आपका कैथेटर होते हैं लगभग 5 फ्रेंच से लेकर या 6 फ्रेंच से लेकर के 26 फ्रेंच तक के कैथेटर होते हैं। उनका साइज के आधार पे कलर क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार कलर पे भी पूछ लिया जाता है। जैसे आपने कहा एनजी ट्यूब के कलर हैं, यूरिनरी कैथेटर के कलर हैं, सक्शन कैथेटर के कलर हैं। कलर लगभग साइज सेम होती है, साइज के आधार पर कलर लगभग क्या है, सेम है। जैसे आपने कहा एड फ्रेंच, ये कैसा है,
ये 6 फ्रेंच, ये आपका फ्रेंच 10 फ्रेंच है। 10 फ्रेंच कैसा होता है? ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक। ये जो आपका 8 फ्रेंच है ये कैसा होता है? ब्लू। 8 फ्रेंच वाला कैसा होगा? ब्लू होगा। 6 फ्रेंच वाला लाइट ग्रीन होता है। 6 फ्रेंच वाला लाइट ग्रीन। ये 12 वाला कैसा होता है? वाइट होता है। 14 वाला कैसा है? ग्रीन। 16 वाला ऑरेंज। 18 वाला रेड। 20 वाला येलो। 22 वाला पर्पल। ये थोड़ा सा आपका ब्लू 20 और 26 आपका मैरून कलर का। तो इस प्रकार से आपने अलग अलग कलर्स आपने देखे, उसके आधार पे कलर्स अपन देख सकते हैं। कलर के आधार पे भी इनको पाया जाता है। कई बार कलर पूछ लिया, और कलर आपको अगर ज़्यादातर ध्यान रखने होते हैं तो आपको ये देखना 14, 16 और 18। नॉर्मली जो फीमेल क्लाइंट होते हैं, फीमेल क्लाइंट में अपन 14 का यूज कर सकते हैं, जबकि मेल क्लाइंट में अपन 18 फ्रेंच का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए इनड्वेलिंग कैथेटर या रिटेंशन कैथेटर, इसका एग्जाम्पल है फोलीज कैथेटर। इस फोलीज कैथेटर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अपन कहते हैं ये जो रिटेंशन नाम है इसका क्या है? रिटेंशन। इसका मतलब इसको काफी टाइम तक अंदर रख सकते हैं। केप्ट इनटू ब्लैडर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। कैप्ट इनटू ब्लेडर, यानी ब्लेडर के अंदर इसको कैप्ट करते हैं, रखते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए अपन रख सकते हैं। इसका जनरली जो एग्जाम्पल होता है, इसको अपन ने कहा फोलीज कैथेटर। ये फोलीज कैथेटर कैसे होता है ये आपने देखा। उसके बाद में अपन ने कहा फोलीज कैथेटर भी आपके 2 टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं फोलीज कैथेटर। एक होता है डबल ल्यूमेन और एक होता है ट्रिपल ल्यूमेन। एक डबल ल्यूमेन होता है और एक ट्रिपल ल्यूमेन। जो डबल ल्यूमेन आपका कैथेटर है, डबल ल्यूमेन फोलीज कैथेटर होता है, इसके अंदर 2 पोर्ट होते हैं। 2 पोर्ट में क्या पाया जाता है? एक तो यूरिन ड्रेन के लिए पाया जाता है। दूसरा जो पोर्ट होता है वो किसके लिए? बैलून होता है। नॉर्मली अपन ज़्यादातर कौन सा यूज करते हैं? डबल ल्यूमेन यूज किया जाता है। ट्रिपल ल्यूमेन में देखो, एक यूरिन ड्रेन के लिए होता है, एक पोर्ट ड्रेन के लिए, एक होता है यहाँ पे बैलून के लिए, और एक कई बार अपन इरिगेटिंग सॉल्यूशन के लिए। तो 3 प्रकार के पोर्ट यहाँ यूज कर सकते हैं अपन। एक आपने कहा यूरिन ड्रेन के लिए, बैलून के लिए, और एक इरिगेटिंग सॉल्यूशन इंसर्ट करने के लिए। देखो ये जनरली किसमें इसका यूज जो किया जाता है, इसका यूज कहाँ यूज करते हैं? यूरिनरी ब्लैडर का इरिगेशन करने के लिए। ट्रिपल ल्यूमेन का जनरली कहाँ यूज किया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर का इरिगेशन करने के लिए। तो अपन कह सकते हैं इरिगेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का इरिगेशन करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? ट्रिपल ल्यूमेन का। तो जो फोलीज कैथेटर इंड्वेलिंग कैथेटर होता है वो कितने टाइप का हुआ? 2 टाइप का। एक कितने टाइप का? एक कौन सा होता है? डबल ल्यूमेन, और एक होता है ट्रिपल ल्यूमेन। क्लियर है? अब और आगे चलते हैं। देखिए थर्ड जो इसका टाइप होता है, थर्ड टाइप है वो ये देखिए यहाँ पर, इसको अपन बोलते हैं थर्ड टाइप सुप्राप्यूबिक कैथेटर। ये जो आपने बोला ये कौन सा है? सुप्राप्यूबिक। ये सुप्राप्यूबिक का मतलब होता है यहाँ पर डायरेक्ट अपन इंसर्ट करते हैं। कहाँ से? एंटीरियर एब्डोमिनल वाल से। एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पे इंसिजन लगाते हैं और वहीं से डायरेक्ट ब्लेडर के अंदर अपन इंसर्ट करते हैं। वो क्या कहलाता है? अगर आपका यूरेथ्रा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई सर्जरी कर रखी हो, ऐसा हो, तो डायरेक्ट अपन एंटीरियर एब्डोमिनल वाल से कैथेटर को किसमें? ब्लेडर में इंसर्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी यूरिन को ड्रेन किया जा सकता है। तो ये कहलाता है सुप्राप्यूबिक। कौन सा कहलाता है? सुप्राप्यूबिक कैथेटर। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स देखना। एग्जाम्पल्स, इसका नाम है
मेलिकोट, मेलिकोट, या इसको कई बार ऐसे बोल देते हैं मशरूम, और मशरूम का एक नाम और होता है पेजर। तो ये जो एग्जाम्पल है इनको याद रखना। सुप्रा प्यूबिक कैथेटर का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे क्या है, मेलिकोट बोलते हैं या मशरूम या पेजर, ये याद रखना। इसका डायग्राम, इसका जो डायग्राम है, इसका डायग्राम ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पूछा भी गया है, नोर सेट में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको यहाँ सेल्फ रिटेनिंग प्रोटूबरेंस, ये जो पाए जाते हैं, ये देखो इसको बोलते हैं सेल्फ रिटेनिंग प्रोटूबरेंस। ये क्या होते हैं, सेल्फ रिटेनिंग प्रोटूबरेंस। ये इसके कहाँ पे, टिप पे पाए जाते हैं। देखो जब इसको इंसर्ट किया जाता है तो इसके अंदर एक स्टिलेट के, और उस स्टिलेट की सहायता से इसको क्या किया जाता है, स्ट्रेट रखा जाता है। जैसे ही स्टिलेट को अपन रिमूव करते हैं उसके बाद में ये जो आपके प्रोटूबरेंस हैं वह हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। और ऐसे होने के बाद जब इसको अपन वापस से पुल आउट करते हैं तो ये खींचा नहीं जाता है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं सेल्फ रिटेनिंग प्रोटूबरेंस। और इसका जो अपन बोले, देखो यहाँ पे भी इसके ऊपर साइज लिखी हुई होती है, इसके ऊपर भी साइज लिखी होती है, साइज सबका वही होगा। तो यहाँ साइज लिखी हुई होती है। इसका एग्जाम्पल है मेलिकोट, या इसको बोलते हैं मशरूम, या इसको बोलते हैं पेजर। मेलिकोट, मशरूम या पेजर। क्लियर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कई बार। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, यहां से अपन बोलते हैं कि कहाँ से लगाएं, कैसे अपन इंसर्ट करें, तो कहते हैं कैसर कैथेटर इंसर्टेड, कैथेटर इंसर्टेड into urinary bladder through catheter inserted into urinary bladder through anterior abdominal वॉल। कैथेटर इंसर्टेड इनटू यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्टेड करते हैं, लेकिन कहाँ के थ्रू करते हैं, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के द्वारा। और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल क्या, इंसिजन लगा के वहां से अपन इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पे जो पाया जाता है इसमें आपने कहा एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ, इसका डेफिनेशन क्या है बता दिया, डायग्राम कैसा है ये बता दिया। यूरिनरी जो कैथेटर हैं उनके डायग्राम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना। फोर्थ जो इसका टाइप आता है, फोर्थ टाइप, उसके बारे में देखना है यहाँ पे। ये आपका फोर्थ टाइप है। इस फोर्थ टाइप को अपन बोलते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ जो इसका है इसको अपन बोलते हैं यूरेटेरिक कैथेटर। जो फोर्थ टाइप है उसको बोलते हैं यूरेटेरिक कैथेटर। फोर्थ टाइप को यूरेटेरिक कैथेटर बोला जाता है। जो यूरेटेरिक कैथेटर है इसका मतलब ये है, देखिए ये जो यूरेटेरिक कैथेटर है ये डायरेक्ट कहाँ से, रीनल पेल्विस में डायरेक्ट कहाँ तक इंसर्ट करते हैं, रीनल पेल्विस तक। रीनल पेल्विस तक किसके द्वारा, यूरेटर के थ्रू रीनल पेल्विस तक अपन इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो यूरेटेरिक जो कैथेटर होता है, यूरेटेरिक कैथेटर, इसको कहाँ तक इंसर्ट किया जाता है, कहाँ तक इंसर्ट किया, डायरेक्ट रीनल पेल्विस तक इंसर्ट किया जाता है। क्लियर है। इसका जो एग्जाम्पल है यूरेटेरिक का, इसका एग्जाम्पल कौडे कैथेटर। क्या है, कौडे कैथेटर। इसका जो एग्जाम्पल है कॉमन कौडे। देखो इसका जो टिप होता है, इसका टिप ये रिजिड होता है। क्या होता है, रिजिड होता है। ये यहाँ से आगे से थोड़ा सा रिजिड होता है। और कवर्ड एंड रिजिड टिप, ये जो होता है यहाँ पे कर्व्ड एंड रिजिड टिप, इसका जो टिप होता है वो कैसा होता है, कर्व्ड होता है और रिजिड होता है। इसको अपन कहाँ, सीधा का सीधा सिस्टोस्कोप की सहायता से यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए यूरिनरी
यूरेटर के थ्रू होते रीनल पेल्विस में इंसर्ट किया जाता है। क्लियर है? तो कैथेटर इंसर्टेड इनटू रीनल पेल्विस, ये जो आपका यूरेटिक कैथेटर, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये डायग्राम किसका है? काउडे कैथेटर का है। इसमें आगे एक बैलून पाया जाता है, इस बैलून को इन्फ्लेट कर देते हैं तो ये नहीं होता। इसको अंदर इंसर्ट करने के लिए एनलार्ज प्रोस्टेट में, किस में यूज किया जाता है? एनलार्ज प्रोस्टेट में ऐसा यूज कर सकते हैं अपन। कर्व्ड एंड रिजिड टिप पाया जाता है। देखिए यूरेट्रिक कैथेटर, कैथेटर कैथेटर inserted into renal pelvis through ureter with the help of cystoscope with the help of cystoscope। सिस्टोस्कोप की सहायता से इसको डायरेक्ट कहाँ करते हैं? विद हेल्प ऑफ सिस्टोस्कोप, साथ कहाँ पर? यूरेटर के थ्रू रीनल पेल्विस में इंसर्ट किया जाता है। और किस में करते हैं? जनरली एनलार्ज्ड प्रोस्टेट में इसका यूज किया जाता है। एनलार्ज्ड प्रोस्टेट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका काउडे कैथेटर। एक और प्रकार का कैथेटर होता है, कई बार आपने देखा होगा किसी क्लाइंट को इनकॉन्टिनेंस जैसी कंडीशन हो जाती है, या फिर कई बार बच्चों में सैंपल कलेक्शन करना होता है, या कई बार कुछ अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं जिनको भी अपन कई बार, जिसको अपन एक्सटर्नल कैथेटर या कंडोम कैथेटर भी बोला जाता है। देखिए ये आपका है कंडोम कैथेटर, या इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कैथेटर। एक्सटर्नल कैथेटर क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल कैथेटर। तो इसका नाम है यहाँ पे कॉन्डोम कैथेटर। कॉन्डोम कैथेटर, कॉन्डोम कैथेटर। देखिए ये जो कॉन्डोम कैथेटर होता है, जनरली इसका क्या यूज अपन जनरली यहाँ पर चाइल्ड और इन्फेंट में यूज किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं यूज इन चाइल्ड एंड इन्फेंट फॉर सैंपल कलेक्शन। कई बार सैंपल कलेक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कई बार इनकॉन्टिनेंस की प्रोसेस, इनकॉन्टिनेंस की प्रक्रिया जो उसमें भी यूज किया जाता है। इसमें यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें डायरेक्ट ही अपन पेनिस के ऊपर इसको क्या कर देते हैं? ऊपर से कवर कर देते हैं, और वहीं से अपन इसको क्या कर सकते हैं? फिक्स कर देते हैं पेनिस पे। क्लियर है? तो ऐसा जो ये है, ये क्या कहलाता है? कॉन्डोम कैथेटर। इसको कई बार सैंपल कलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। फीमेल में कई बार फीमेल में तो खैर जनरली इसका यूज नहीं करते, कर भी सकते हैं। तो एक्सटर्नल कैथेटर या इसको कंडोम कैथेटर भी बोला जाता है। तो कुछ तो आपके टाइप्स थे कैथेटर के। यहाँ अपन बात कर रहे थे यूरिनरी कैथेटर की, क्योंकि आपने आर्टिकल्स में था। सबसे पहले आपने टाइप्स ऑफ कैथेटर देखे, 5 प्रकार के कैथेटर आपने देखे। इंटरमिटेंट या रोबिन्सन कैथेटर देखा, इंडवेलिंग या रिटेंशन कैथेटर देखा, आपने तीसरा देखा यहाँ पे सुप्राप्यूबिक। फोर्थ आपने देखा यूरेट्रिक कैथेटर, और लास्ट में आपने कंडोम कैथेटर। तो 5 प्रकार के कैथेटर्स का यहाँ पे आपने यूज किया। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। साइज ऑफ यूरिनरी कैथेटर, साइज ऑफ यूरिनरी कैथेटर। देखिए आपने कहा था यहाँ पे, अपन बोला था 5 फ्रेंच से लेकर के 26 फ्रेंच तक के कैथेटर पाए जाते हैं। 5 फ्रेंच से लेकर के 26 फ्रेंच तक के कैथेटर पाए जाते हैं। अगर इन्फेंट की बात करते हैं, तो जनरली अपन यूज करते हैं 8 फ्रेंच से लेकर के 10 फ्रेंच आप यूज कर सकते हैं। अगर अपन नियोनेट की बात करते हैं तो 5 फ्रेंच से लेकर के 6 फ्रेंच का अपन यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपने कहा
एडल्ट के लिए बात करते हैं, इन्फेंट और चाइल्ड में भी यूज कर सकते हैं, चाइल्ड। जनरली एडल्ट की बात करते हैं, एडल्ट में भी आपको देखो मेल, और एडल्ट में भी अपन बात करते हैं किसकी, फीमेल की। एडल्ट मेल में और एडल्ट फीमेल में। एडल्ट मेल में जनरली 16 से लेकर के 18 फ्रेंच का यूज करते हैं, और उनमें भी कॉमनली 18 फ्रेंच का यूज किया जाता है, कॉमनली। आपने कहा मेल के अंदर एडल्ट में 16 to 80, और 18 में भी आपको कौन सा, 18 फ्रेंच का जनरली यूज किया जाता है। फीमेल में जनरली अपन 14 to 16 फ्रेंच का यूज किया जाता है, फ्रेंच का 14 to 16 फ्रेंच का, और फीमेल में जनरली अपन 14 वाला कॉमनली यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं। तो साइज आपकी 5 फ्रेंच से लेकर के 26 फ्रेंच। इसका जो कलर कोडिंग है वो पहले भी मैंने आपको डायग्राम में बताया है थोड़ा सा। तो आपने कहा 5 फ्रेंच, 6 फ्रेंच, 8 फ्रेंच से 10 फ्रेंच, इन्फेंट, चाइल्ड में, एडल्ट में आपने ऐसा। तो ये अपन कैथेटर की साइज के बारे में बात की। तो ये तो आर्टिकल्स के साथ में आपने कहा प्रोसीजर कैसे किया जाता है, स्टाइल एसेप्टिक टेक्निक पे है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पे प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले अपन पोजीशन की बात करते हैं, मेल और फीमेल में क्या पोजीशन होगी कैथेटराइजेशन के लिए। पोजीशन, पोजीशन देखिए, पोजीशन के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं मेल की, मेल क्लाइंट की। मेल क्लाइंट में जो आपके पोजीशन होती है वो कैसे होगी, सुपाइन, सुपाइन विद लेग एबडक्टेड, सुपाइन विद लेग एबडक्टेड। जबकि फीमेल में कैसी होगी, फीमेल में कैसी होगी पोजीशन, डोर्सल, डोर्सल रेकुम्बेंट। फीमेल में जो होती है वो कौन सी होती है, डोर्सल रेकुम्बेंट, यानी सुपाइनी होती है, लेकिन जो नी होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्स्ड होते हैं, वे क्या कहलाती है, डोर्सल रेकुम्बेंट। तो मेल और फीमेल में क्या है, कैसे आपका पोजीशन कौन सी दी जाती है। उसके बाद में क्लीन कैसे दिया है, क्लीन द जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन को क्लीन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाता है, वॉश विद सोप एंड वाटर। सबसे पहले सोप एंड वाटर के साथ क्या किया जाएगा, वॉश किया जाता है। उसके बाद में उसको यहाँ से क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है जेनाइटल पार्ट को। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मेल में आपको स्टाइल करने का क्या तरीका होता है। मेल में, मेल क्लाइंट में जो अपन स्टाइल करते हैं वो किस में, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में करते हैं। और सर्कुलर मोशन में भी कहाँ से, यहाँ स्टाइल गोज पीस का यूज करते हुए सेंटर से पेरिफ्री की तरफ, सेंटर टू पेरिफ्री, यानी लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। तो यहाँ पर ने कहा सर्कुलर मोशन में करते हैं, और सर्कुलर मोशन में भी कैसे, यहाँ पर सेंटर टू पेरिफ्री, सेंटर से पेरिफ्री की तरफ अपन क्लीन करते हैं यहाँ पे। और किसका यूज कर सकते हैं, विद यूज ऑफ स्टाइल गॉज। और मिनिमम 2 गोज पीस चाहिए। मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम गोज पीस जो आपको चाहिए वो कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो आपने कहा सेंटर टू पेरिफ्री, और उसमें भी आपने कहा विद यूज ऑफ स्टाइल गोज, और उसमें भी मिनिमम आपको कितने गोज चाहिए, 2 गोज पीस। ऐसा ही अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे फीमेल की, फीमेल में कैसे क्लीन किया जाएगा। फीमेल में हमेशा क्लीन करने का क्या तरीका होगा, तो देखिए फीमेल के अंदर अपन कहाँ से
इनर टू आउटर की साइड, और एक यूरेथ्रल ओरिफिस से लेकर के यूरेथ्रल ओरिफिस से एनल ओरिफिस की ओर अपन क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। तो यहाँ क्लीन करने का जो तरीका है, क्लीन करने का तरीका है वो कैसे करते हैं, यूरेथ्रल ओरिफिस, यूरेथ्रल ओरिफिस टू एनल ओरिफिस की तरफ, यूरेथ्रल ओरिफिस से यूरेथ्रल ओरिफिस यानी यूरेथ्रा से लेकर के यहाँ पर अपन क्या, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यूरेथ्रा से लेकर के कहाँ, एनल की तरफ, और अंदर से लेकर के बाहर की तरफ, एंड इनर टू आउटर, इनर से आउटर की तरफ करेंगे, और यूरेथ्रल ओरिफिस से कहाँ पर, एनल ओरिफिस की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, फीमेल में कैसे क्लीन किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। अब क्लीन करने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कितना इंसर्शन करते हैं, ये देखिए इंसर्शन कितना किया जाएगा, इंसर्शन ऑफ कैथेटर, कैथेटर का कितना इंसर्शन किया जाएगा। तो देखिए इंसर्शन कितना करते हैं, मेल में 7 से लेकर के 9 इंच, जबकि फीमेल में 2 से 3 इंच। जो अपन इंसर्शन करते हैं, कितना इंसर्शन करते हैं, फीमेल में 7 से 9 इंच, जबकि मेल में 7 से 9 इंच। क्यों? क्योंकि जो मेल होता है उसकी जो यूरेथ्रा की लेंथ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा, जबकि फीमेल के यूरेथ्रा की लेंथ क्या होती है, कम होती है। इसीलिए अपन मेल में 7 से 9 इंच और फीमेल में 2 से 3 इंच। क्लियर है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। इंसर्शन ऑफ कैथेटर आपने देखा, लुब्रिकेशन कितना करते हैं, लुब्रिकेशन ऑफ कैथेटर, लुब्रिकेशन कितना किया जाता है। अब यहाँ देखिए मेल में जो लुब्रिकेशन करते हैं, मेल में वो लगभग 6 से 7 इंच तक यहाँ लुब्रिकेशन किया जाता है, जबकि फीमेल में जो लुब्रिकेशन किया जाता है वो लगभग 1 से 2 इंच। नहीं तो इंजरी, अगर लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो पेन होगा, इंजरी होने के चांस होते हैं। तो लुब्रिकेशन ऑफ कैथेटर तो मेल में 6 से 7 और फीमेल में कितना, 1 से 2 इंच। अब अगर आप यहाँ पे वहां पे जब भी अपन इसको इंसर्ट, कई बार कैथेटर का रिटेंशन टाइम पूछ ले जाता है कि कौन से कैथेटर को कितने टाइम पे रिटेंशन कर सकते हैं। तो रिटेंशन टाइम ऑफ कैथेटर, कैथेटर को कितने टाइम रिटेंशन किया जाएगा, रिटेंशन टाइम ऑफ कैथेटर। देखिए रिटेंशन जनरली किस मटेरियल का बना हुआ होता है उस पे डिपेंड करता है, रिटेंशन किस मटेरियल का बना हुआ होता है उस पे डिपेंड करता है। अगर प्लास्टिक का बना हो, अगर प्लास्टिक का कैथेटर हो, प्लास्टिक कैथेटर हो तो कितने टाइम तक, अप टू 1 वीक। अगर अपन बात करें प्लास्टिक का कैथेटर हो। दूसरा अपन बात करते हैं, अगर यही कैथेटर आपका कितना हो, रबर का बना हुआ हो या सेलेस्टिक का बना हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, 2 to 3 वीक्स। कितने टाइम, 2 to 3 वीक्स। अगर यही आपका जो कैथेटर है ये पीवीसी का बना हुआ हो, तो पीवीसी के कैथेटर को अपन लगभग 4 to 6 वीक्स यूज कर सकते हैं, 4 to 6 वीक्स यूज कर सकते हैं। जबकि अगर यहाँ पर सिलिकॉन का बना हुआ हो, किसका, सिलिकॉन का बना हुआ हो, सिलिकॉन का रिटेंशन टाइम सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ लगभग 2 to 3 मंथ तक यूज कर सकते हैं, 2 to 3 मंथ तक यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर सिलिकॉन का ज़्यादा होगा, सिलिकॉन का ज़्यादा होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। तो आपने कहा सिलिकॉन का, और एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि सबसे ज़्यादा रिटेंशन टाइम किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिटेंशन टाइम होता है वो किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो रिटेंशन टाइम क्या होता है ये, अब देखिए, अब आपने जब इंसर्शन करते हैं, इंसर्शन जब अपन करते हैं, इंसर्शन करने के बाद में जैसे ही यूरिन अपीयर हो जाता है, इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब तुरंत अपन किसके ऊपर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, अपन किसके साथ, यूरिनरी बैग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद में उसको बैलून को क्या किया जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है। ये जो बैलून है इसको इन्फ्लेशन के लिए अपन किसका यूज करते हैं ये जरूरी है। इसमें यहाँ पर डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है, किसका, डिस्टिल वाटर का। इसमें कभी भी आप नॉर्मल सेलाइन का यूज नहीं किया जाता है। अगर बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए नॉर्मल सेलाइन का यूज किया गया तो इसका मतलब है वहाँ पर नमक के क्रिस्टल जम जाते हैं, और जब अपन वापस रिमूव करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर कंप्लीटली डिफ्लेट नहीं हो पाता, तो इंजरी हो सकती है। तो आप देखिए जो बैलून है आपका, बैलून की साइज क्या होती है, बैलून की साइज, बैलून की साइज नॉर्मली एडल्ट में तो कितना होता है, एडल्ट में 5 ml, जबकि चाइल्ड में ये कितना होता है, साइज बोल रहा हूँ, ये कितना होता है 3 ml। ये तो इनकी साइज है। अब इसको इन्फ्लेट किया जाता है डबल से, तो चाइल्ड में अपन नॉर्मली 5 ml के साथ, जबकि एडल्ट में अपन 10 ml के साथ इसको क्या करते हैं, इन्फ्लेट किया जाता है। तो देखो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ऑफ, इन्फ्लेशन ऑफ, इन्फ्लेशन ऑफ बैलून, इन्फ्लेशन ऑफ बैलून। बैलून का इन्फ्लेशन कैसे किया जाता है, क्या इन्फ्लेशन, तो अपन कहते हैं बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए अपन लगभग एडल्ट में 10 ml किसका यूज करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर का यूज किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं इन्फ्लेट, इन्फ्लेट द बैलून, इन्फ्लेट द बैलून विद 10 ml, 10 ml distilled water, इन्फ्लेट द बैलून विद 10 ml डिस्टिल्ड वाटर। सबसे पहले आपने कहा कि बैलून को इन्फ्लेट कब किया जाता है, इन्फ्लेट द बैलून विद 10 ml डिस्टिल्ड वाटर के साथ। इसको यहाँ अपन कह सकते हैं नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल saline do not use for balloon inflation, बैलून इन्फ्लेशन के लिए कभी भी किसका यूज नहीं किया जाएगा, नॉर्मल सेलाइन का यूज नहीं किया जाएगा। बिकॉज 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 सेलाइन जो क्रिस्टल हैं वो क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे, और उसके कारण क्या होगा, इनकम्प्लीट डिफ्लेशन होगा। बिकॉज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डिफ्लेशन, इनकम्प्लीट डिफ्लेशन ड्यू टू इनकम्प्लीट डिफ्लेशन, नॉर्मल सेलाइन do not use for balloon inflation because incomplete deflation due to saline crystallize, यानी सेलाइन क्या हो जाएगा, क्रिस्टल हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा उसके अंदर, और उसके कारण इनकम्प्लीट डिफ्लेशन होगा। उसके कारण कभी भी नॉर्मल सेलाइन का यूज नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। डिफ्लेट करने से पहले, जब भी आप डिफ्लेट करने जाते हो, कब डिफ्लेट करेंगे, यूरिन अपीयर हो जाता है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, तो एक बात लिख सकते हैं, एक बात, एक नोट लिख दीजिए, when urine appears
in catheter, when urine appears in catheter, then inflate the balloon, inflate the balloon। सबसे पहले आपने कहा क्या देखा, जब आपका कैथेटर के अंदर यूरिन अपीयर हो जाए, व्हेन यूरिन अपीयर इन कैथेटर देन इन्फ्लेट, तब आप जाके बैलून को क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, अन्यथा ऐसे इन्फ्लेट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो व्हेन यूरिन अपीयर्स इन कैथेटर देन द इन्फ्लेट द बैलून, तब जाके अपन बैलून को क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे। क्लियर है? अब यहां पर एक और बात देखिए, फिक्स कहां करेंगे, फिक्स द कैथेटर, फिक्स द कैथेटर, फिक्स द कैथेटर। अब कैथेटर को फिक्स करेंगे। देखो फिक्स करने के लिए अपने को क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो बार बार खिंच के क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा, खिंच जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो उस पुलिंग से रोकने के लिए फिक्स करना होता है। और फिक्स हमेशा कहाँ करना चाहिए, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। क्यों? क्योंकि हमेशा ये किस पे काम, जो यूरिन आउटपुट होता है वो किसके आधार पे होता है, ग्रेविटी के आधार पे होता है। तो हमेशा कहाँ किया जाता है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे हमेशा फिक्स किया जाता है, नंबर एक बात। और लो यूरिनरी ब्लैडर भी कहाँ करते हैं, इनर एंड अपर थाई, इनर एंड अपर थाई, इनर एंड अपर थाई, इनर एंड अपर थाई। तो जो फिक्स किया जाता है, कैथेटर को फिक्स किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है, इनर एंड अपर थाई। क्लियर है? तो जब भी अपन कैथेटराइजेशन करते हैं, कैथेटराइजेशन करने के बाद में जैसे ही आपका यूरिन अपीयर हो जाता है, तुरंत अपन उसको क्या करेंगे, वहाँ से इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करने के बाद उससे पहले अपन इसको यूरिन को क्या कर देंगे, उसके साथ बैग के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इनर एंड अपर थाई पे इसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। अनर, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इनर और अपर थाई, जिसे पुलिंग नहीं होगा और ड्रेन भी अच्छे से होगा। तो ये आपका यूरिनरी कैथेटराइजेशन का क्या है, एक सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें एक तो टाइप्स ऑफ कैथेटर हैं, वो इम्पोर्टेंट है। एक इसका जो प्रोसीजर है वो किस पे डिपेंड है, स्टाइल टेक्निक पे यूज करते हैं। और स्टाइल टेक्निक में हमेशा सर्जिकल ग्लव्स का यूज किया जाएगा और स्टाइल सीट का यूज किया जाएगा। और उससे पहले वॉश किया जाएगा, वॉश करने के बाद में भी स्टाइल ड्राई कॉटन बॉल से इसको क्या किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा। क्लियर है? अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस मेनली जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या है, मेन जो कॉम्प्लिकेशन है इसका वो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मेनली जो इसका कॉम्प्लिकेशन है यूटीआई हो जाता है। और एक और बात, इसको रिमूविंग कब करते हैं, रिमूविंग कब किया जाता है, एक बार ध्यान रखना, जब उसको खुद से फील होने लग जाए या ऐसा प्रेशर। और रिमूविंग से पहले भी एक और बात, जैसे कब कैथेटर चेंज किया जाए, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछे, तो कैथेटर चेंज करने का कोई नहीं, जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता तब तक आप उसको डेली केयर के साथ में अपन यूज कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई, या फिर स्पिंक्टर क्या हो सकते हैं, लूज हो सकते हैं। तो स्पिंक्टर क्या हो सकते हैं, लूज हो सकते हैं, ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। उसके बाद में आता है रिमूविंग ऑफ यूरिनरी कैथेटर, रिमूविंग। देखो रिमूविंग से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, असेस किया जाएगा। और असेस करने के बाद में सबसे पहले बिफोर रिमूविंग complete deflate द बैलून। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिमूविंग से पहले
बैलून को कंप्लीटली डिफ्लेट किया जाएगा, नहीं तो हो सकता है कोई इंजरी हो जाएगी। तो आपने कहा बिफोर रिमूविंग कंप्लीट डिफ्लेट द बैलून, बैलून को कंप्लीट डिफ्लेट करेंगे और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका एक छोटा सा प्रोसीजर था। यहाँ आपने स्टार्ट किया कि प्रोसीजर क्या, यूरिनरी कैथेटर क्या हो, कैथेटराइजेशन होता क्या है, पर्पज क्या है, प्रोसीजर स्टाइल टेक्निक पे यूज होता है, कौन कौन से प्रोसीजर में आर्टिकल्स यूज होते हैं, आर्टिकल्स के बाद में कैथेटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर किया जाता है, इन सब के बारे में आपने देखा। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसीजर था। ओके, थैंक यू। अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूरिनरी सैंपल एंड केमिकल टेस्ट फॉर यूरिन। ओके, थैंक यू।